हेलो दोस्तों, लेकर आई हूँ एक नया सा क्राफ्ट, कबाड़ से जुगाड़। ये है हींग की डब्बियाँ और इससे मैंने बनाया है फ्रिज मैग्नेट और कुछ अलग और हटके बनाने की कोशिश की है इस बार। और कैसे क्या किया है ये पूरा वीडियो है, अपलोड कर दिया है, आप देखिए। इसको मैंने क्ले के हेल्प से बनाया है। क्ले से मैंने उसके हाथ और पैर बनाए हैं और इसको ग्लू से स्टिक किया है। तो चूँकि ये प्लास्टिक है इसलिए तुरंत नहीं स्टिक हो रहा था, तो जब आप बनाए तो ग्लू लगाने के बाद थोड़ा सा रुकें। जब ग्लू थोड़ा सा ठीक हो जाए तब उस पर आप क्ले को यूज़ करेंगे तो वो लग जाएगा। मैं बना रही थी, मेरा बार बार गिर रहा था तो मैं समझ नहीं पा रही थी क्या करूं, लेकिन वही ग्लू और वही प्लास्टिक पर आराम से लग गया, लेकिन थोड़ी देर बाद। तो आप भी ऐसे ही कीजिएगा। और हाथ कैसे बनाया है, पैर कैसे बनाया है, ये आप देख रहे हैं। और उसके बाद मैंने इसमें आँख बनाई है और इसको एक मिनी प्लांटर की तरह यूज़ कर सकते हैं या फिर छोटा मोटा कुछ रख भी सकते हैं। और फ्रिज मैग्नेट है तो फ्रिज से रिलेटेड कुछ छोटा मोटा रख सकते हो आप इसमें चाहो तो हरी मिर्ची रख दो रात में और सुबह उठ के साग सब्जी बनाओ या फिर आप एज अ मिनी प्लांटर यूज़ कर सकते हैं, मतलब आर्टिफिशियल प्लांट लगा दीजिए उस पर, तो भी वो बहुत ही प्रिटी लगेगा। मैंने तो वो लगाया था, पिस्ता सेल से मैंने फ्लावर बनाया था तो मुझे वो बड़ा अच्छा लग रहा था, जस्ट लाइक हेयर। तो मैंने वही रखा है, अब हाल फिलहाल तो वही लगाया हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं, आप जो भी लगाएं, बस थोड़ा सा लाइट वेट का ध्यान रखिएगा। हाँ, मैंने तो हल्का वाला मैग्नेट यूज़ किया हुआ है तो इसलिए ज़्यादा हैवी चीज़ नहीं रख सकती थी। तो अगर आप बहुत हैवी मैग्नेट लगा रहे हैं तो यूज़ कर सकते हो आप, लेकिन अगर आप लाइट वेट की मैग्नेट यूज़ कर रहे हैं तो लाइट वेट सामान ही रखने की कोशिश कीजिएगा। और नहीं तो कुछ भी मत रखिएगा, ये खाली भी बहुत सुंदर लगता है। इसके ढक्कन का वीडियो मैंने जस्ट लाइक मतलब यहाँ नहीं अपलोड किया हुआ है, बट मैंने उसके ढक्कन को भी कलर किया हुआ है ब्लैक कलर से। तो इन केस अगर मुझे कुछ भी नहीं करना है तो उसको बस ढक्कन लगा दीजिए, आप भी ऐसा कर सकते हो। और मैंने क्या कैसे किस तरीके से बनाया है, क्या किया है, आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। वीडियो बहुत लंबी है और डिटेलिंग बहुत ज़्यादा थी, तो कितना ही बात करूँ, क्या ही बताऊँ आपको। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, कोई भी देख देख के भी बना सकता है। मैंने तो बस जस्ट थॉट किया कि ऐसे बनाते हैं और मैंने बना लिया। तो ये अब बहुत आसान है किसी के लिए भी बनाना। बस थोड़ा सामान चाहिए, खाली डिब्बियाँ चाहिए, थोड़ा सा क्ले चाहिए। और क्ले को आपको जितना ही यूज़ करना हो उतना ही दोनों पार्ट से थोड़ा थोड़ा पार्ट ले करके उसे मिक्स करके उसका मोल्ड करके तब आप उसको यूज़ कीजिए। और बचे हुए को अलग अलग ही रहने दीजिएगा, पेपर उसके जो कवर होता है उसमें ही, और उसको एक एयर टाइट कंटेनर में रख देंगे तो वो बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ वो हार्ड हो जाता है और उसको फेंकना ही पड़ता है। तो प्लीज़ अवॉइड करें बहुत सारा मोल्ड बनाने का, जितना आवश्यकता हो उतना ही बनाएं। तो बस ये बन गया हमारा। और इसको मैंने शाम में बनाया था, ओवरनाइट सूखने के लिए छोड़ दिया था और मॉर्निंग में इसको मैंने कलर करना शुरू किया था। तो उसको कलर करने के लिए भी मैंने एक्रेलिक कलर ही यूज़ किया, एक्रेलिक ही यूज़ होगा इसमें और कोई कलर नहीं यूज़ हो सकता है। तो कलर किया मैंने, इसके फेस बनाया और बस ये रेडी हो गया, बहुत जल्दी से रेडी हो गया। तो आप भी बनाइए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपने मेरी वीडियो को अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको मेरी नई वीडियो जब भी आए तो उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे देख सकें। ये देखिए दिन हो गया है। और अरे हाँ, मैं तो बताना ही भूल गई, मैंने डिब्बियों पे सबसे पहले जेसो अप्लाई किया था ताकि वो थोड़ा टेक्सचर सही सा आ जाए। तो प्लीज़ सॉरी, हाँ मैं बताना ही भूल गई। तो मैंने इसको जेसो अप्लाई किया था पहले, उसके बाद जब जेसो सूख गया था उसके बाद ही मैंने एक्रिलिक कलर का यूज़ किया था। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और ज़रूर बताइएगा आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।